हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th के नॉन हिंदी जो है उस सितंबर महीना का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर को हम जो है लेकर आए हैं उसका आंसर करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन सा आप जो है एग्ज़ाम में सही आंसर देखा है और किसका गलत आंसर देखा आए हैं। तो चलिए मिलाइएगा ज़रूर अपने आंसर शीट से कि आप अपने जो मासिक परीक्षा सितंबर में कितना सही करके आए हैं और कितना गलत करके आए हैं। देखिए, इसमें से आपको जो है 30 प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव में और उसमें से आपको कितना प्रश्न, मात्र 25 प्रश्न का क्या देना है, जवाब देना था। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है। हामिद से यह किसने कहा था? गफूर ने कहा था, अब्बास ने कहा था, मोहसिन ने या दानिश ने कहा था। तो सबसे पहले अगर हम लोग गौर करेंगे तो गफूर, अब्बास, दानिश, ये सब का जो है किसी का जिक्र ही नहीं है किसमें, बच्चों मतलब ईदगाह कहानी में ये सब कैरेक्टर की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सीधा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इसका क्या जी राइट आंसर। क्योंकि और सब अगर ऑप्शन देखें तो इसका चर्चा भी नहीं है किसी में हमारे चैप्टर में। अगला प्रश्न कहता है, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो अगर हम देखेंगे तो यह जो है राह भट्ट के हिरन के बच्चे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। क्योंकि खुशबू रस्ते हाथ, झांसी की रानी और पीपल में जो है ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं कही गई है। तीसरा प्रश्न क्या है, संजू कक्षा में पढ़ते थे। किस कक्षा में पढ़ते थे संजू? तो संजू जो है ना 3 कक्षा में पढ़ते थे, ना 5 कक्षा में, ना कि 9 कक्षा में, बिल्कुल कि 8 कक्षा में। क्योंकि यह जो किसलई का जो है नॉन हिंदी है ये 8 कक्षा की है, इसीलिए यहाँ का जो है ये संजू भी किस में पढ़ रहे थे, कक्षा 8 में ही पढ़ रहे थे। अगला चौथा नंबर है कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? मतलब यह लाइन जो है किस कविता से लिया गया है? खुशबू रस्ते हाथ, कबीर के पद, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में किनकर, यह कबीर के पद कर्मवीर से। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जमी के पेट में पले अगन पले हैं जल जले, तो ये तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर वाली कविता में लिखा गया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्या राइट आंसर। आप लोग अपना को आंसर मिलाते जाएंगे कि आप अपने इस परीक्षा में जो है मानसिक परीक्षा में कितना सही करके आए हैं। अगला है, हामिद की दादी की कौन थी? हामिद की दादी का नाम क्या था? इसका मतलब है सलमा, अमीना, शबनम और सितारा। तो ऑप्शन बी को छोड़कर अगर हम कोई भी दूसरा देखें तो इन सब का किसी का भी बात नहीं है किसमें, ईदगाह कहानी में। तो अमीना जो है मुख्य मतलब जो है हामिद का दादी हो जाएगा। तो हामिद का दादी का नाम क्या है? अमीना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है? मतलब कर्मवीर का लेखक कौन है? यानी तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, निराला, शमशेर बहादुर सिंह या अज्ञेय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। 7 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर को, उस्मान को, मांझन को या कुतुबन को। तो हम लोग भी यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा कि इसमें जो है बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर में विशेषकर किसकी चर्चा है? कबीर और बाल गोविंद भगत की। तो यहाँ पे जो है बाल गोविंद भगत कबीर को अपना क्या मानते थे? साहब मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हुंडरू का झरना कहाँ है? उदयपुर, छोटा नागपुर, जबलपुर या करितपुर। तो देखेंगे हम लोग कि हुंडरू का झरना जो है झारखंड के छोटा नागपुर जिला में क्या है स्थित है। तो ये सब जो भी बी सी डी में ऑप्शन दिया हुआ ये पूरा क्या आपका बिल्कुल गलत है। ये नंबर हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। तो 8 का कितना नंबर हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 नंबर कहता है, अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का झरना, ईदगाह, कर्मवीर या ठेस। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अवरक और कोयले के खदानों का वर्णन जो है विशेषकर हमारे हुंडरू का झरना पाठ में किया गया है। इसी में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे।
किस प्रकार छोटा नागपुर में जो है अब्रकर कोयले का खदान मिलता है, वहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं, वहाँ का रास्ता जाने कैसा है, ये सब के बारे में हम लोग किस में पढ़े थे, हुंड्रू का जलप्रपात के बारे में। 10 नंबर है कि गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया या अपने अपने खिलौने से खेला। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों ने अपने अपने खिलौने से क्या किया, खेला है। क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पे ईदगाह कहानी में ना नाच किया है, ना झगड़ा किया है, ना गाना किया, सब कोई अपने मेले से जो भी खिलौने लेके गए थे उन सब खिलौने से क्या कर रहे थे, सब कोई अपने अपने खिलौने से खेल रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आपको जो है अपने इस वीडियो के अंत होने पर आपको जो कितना नंबर आपने सही किया और कितना सही करके आए हैं आपको ऑब्जेक्टिव देना, मतलब 25 में से मतलब 30 में से आप कितना सही करके आए हैं ये कमेंट करके आपको बताना है कि हमने जो है इस परीक्षा में इतना सा सही करके आए हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, काली कमली, हरी कमली, उजली कमली और नीली कमली। तो अगर आप इसका भी थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ ऑप्शन मतलब जवाब देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, काली कमली। क्योंकि जैसे जाड़ा आता तो एक काला तरह का जो है कम्बल पतला सा ओढ़े रहते थे, कौन, बाल गोविंद भगत। 12 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के कावित्री कौन है। कावित्री कौन है, मतलब झांसी की रानी जो लिखा है एक महिला ने लिखा है झांसी की रानी, जिसका नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। वो क्या है, कावित्री। पुरुष जो कविता लिखता है उसे बोलते हैं कवि, और पुरुष महिलाएं जो कविता लिखती हैं उसे बोलते हैं कावित्री। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान सी हो जाएगा हमारा क्या जी, राइट आंसर। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के विधा क्या है। हौसले की उड़ान क्या है, नाटक, निबंध, उपन्यास या कहानी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, निबंध। क्योंकि हौसले की उड़ान में बिहार की एक बेटी की कहानी बताई गई है। इसमें जो है किस प्रकार से एक बेटी जो है अपना हौसला को मतलब अफजाई करता है और अपने सारे लक्ष्य को क्या करता है, पूरा करता है और अपने पूरे गांव मोहल्ले में पूरे बिहार का नाम क्या करता है, रोशन करता है। 14 नंबर प्रश्न है, पीपल शीर्षक कविता किसकी है, गोपाल सिंह नेपाली, दिनकर, शिवपूजन सहाय या अमरकंत। तो देखेंगे गोपाल, यहाँ पे एक इसका राइटर का नाम याद रखने का हम एक अगर ट्रिक बताएं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइटर पार्ट में क्या है, पार्ट का जो टाइटल है पीपल और इसका लेखक का नाम पे है गोपाल। तो पीपल से हम लोग क्या रखेंगे, गोपाल। कोई पीपल कविता का लेखक कौन है, तो गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। 15 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ का विधा क्या है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ का विधा है निबंध। क्या है, निबंध है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है ग्रामर का प्रश्न, यानी व्याकरण से हमें पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में जो है केवल बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रामर से पूछे जाते हैं। ग्रामर को भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप भी ग्रामर के हर एक टॉपिक से हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे ज़रूर जो है वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो क्या है, क्रिया के पहले आता है, कारक के बदले आता है, संज्ञा के बदले आता है या विशेषण के बदले आता है। तो अगर देखेंगे इसका डेफिनेशन सर्वनाम का कि ये संज्ञा के बदले आता है। किसके बदले आता है, संज्ञा के बदले आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न है, खरपर शब्द है क्या है, देशज शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या संकर है। तो खरपर शब्द का मतलब होता है खोपड़ी। क्या मतलब होता है, खोपड़ी। और ये क्या हमारा तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव। क्योंकि यह जो है संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का जितना भी शब्द है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परा, मान, अप, ये आ या अप। तो यहाँ पे देखेंगे मान क्या है, हमारा एक रूट वर्ड है और उसमें क्या लगा हुआ है,
अप लगा हुआ, तो इसका मतलब है अप जो है हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा आंसर। रोगग्रस्त शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है, मतलब रोग ये समास से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे रोगग्रस्त समास में ये क्या हमारा कौन सा संबंध है, तो करण तत्पुरुष समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बीस नंबर प्रश्न देखें, शिव शब्द का विशेषण कौन है। देखिए शिव को पहले जानना होगा। शिव जो है एक हिंदू धर्म के एक बहुत ही शक्तिशाली देवता का क्या है, नाम है। तो शिव का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, शिव। क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कहता है कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। चरण कमल, तो चरण कमल जो है ये हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। फिर पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कहता है अपशगुन शब्द का विलोम कौन होता है। अपशगुन का मतलब पहले समझिए। अपशगुन का मतलब है कोई काम आप करने के लिए निकले लेकिन बीच में एक ऐसा बाधा आ गया, दुर्घटना घट गई, उसे बोलते हैं हम लोग अपशगुन। तो अपशगुन का जो है विलोम शब्द होगा, यानी उल्टा शब्द होगा शकुन। क्या जी, कि कोई अच्छा काम हो जाना। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। मतलब इन जो शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध है, बाकी शब्द क्या होगा, सही होगा। तो देखेंगे हमारा प्राण जो है क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। प्राण कैसे होता है, ऐसे ना होता है जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है। मतलब खुशबू क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या वहलिंग है। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, खुशबू आता है नहीं ना, हम लोग बोलते हैं खुशबू आ रही है। क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब है खुशबू शब्द का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी क्या है, ग्रामर से पूछा गया है। 25 नंबर कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शुद्ध शब्द है। नुपुर, तालाब, क्षमा या छात्र। तो देखिए क्षमा जो यहाँ पे लिखा गया, क्षमा से मतलब माफ़ी करने वाला, नुपुर। और उसके बाद तालाब, तालाब सही है हमारा। यहाँ छात्र, छात्र ये वाला छात्र से बना है, ये वाला, ये क्या है उसका सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है तो ये हमारा बी हो जाएगा क्या, सही आंसर। हाँ 26 नंबर प्रश्न का आता है मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण है। अगर आप सर्वनाम चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे तो मैं, हम, तुम, यह जो है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका क्या जी, राइट आंसर। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आँखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब ये जो है मुहावरे से पूछा गया है और एक दो मुहावरा आपका बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले हैं, इसीलिए मुहावरा चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा। तो मुहावरे कांटों आँखों का काटा होना का जो है क्या आएगा, शत्रु होना। क्या जी, शत्रु होना, किसी दुश्मन का हो जाना। तो हम लोग दुश्मन को क्या बोलते हैं, आँखों का काटा। तो इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा से अतीत के लिए एक शब्द, यह जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पूछा गया है। तो आशा से अतीत होना, इसका मतलब है आशातीत। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आशातीत। चलिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वेतन शब्द का विशेषण क्या है। वेतन मतलब जो किसी काम के बदले जो आपको कोई चीज़ मिलता है, ठीक है ना। किसी के यहाँ काम कर रहे महीने के हिसाब से, और महीने में जो सैलरी मिलता है, जो इनकम मिलता है, जो मजदूरी मिलता है आपको, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। तो इसका जो है विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण वैतनिक हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 में है भला बुरा क्या है। भला बुरा शब्द में कौन सा समास है। देखेंगे भला है और बुरा है, दो जब भी इस तरह का हाइफन वाला जो भी शब्द दिखे तो वो क्या होगा, इसका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों क्या है, प्रधान है। यानी ये जो है द्वंद्व समास का क्या है उदाहरण है। जैसे भला बुरा, अच्छा खराब और दादा दादी, नाना नानी या लोटा डोरी जैसे भी शब्द मिलेगा वो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। कौन से समास का, द्वंद्व का उदाहरण। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अपने चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और यह भी कमेंट में बताना ना भूलें कि आपका 30 में से कितना नंबर आप सही करके आए हैं और कितना नंबर का आप जो है बोर्ड का टारगेट रखते हैं।
तो चलिए यहीं पे विदा लेते हैं।